दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है बीजीटी न्यूज पर। और जिस तरीके से देश के अंदर यूजीसी को लेकर अलग अलग तरीके के मत निकलकर सामने आ रहे हैं, आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन हुए और सरकार से स्वर्ण ये मांग कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी और जो एससी समाज के लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर सरकार ने ये बिल वापस लिया तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ओबीसी और एससी एसटी को भी क्या सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ेगी? इन्हीं तमाम सवालों पर आज मैं इसलिए भी बात करूंगा क्योंकि कल चंद्रशेखर आजाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी एक रात वीडियो जारी किया जिसमें वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अब यूजीसी को। तो बातचीत करेंगे, हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी जुड़ गए हैं। भाटी जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। जी, तो भाटी जी, एक कानून क्या आया, देश के अंदर बवाल मचा हुआ है कि भाई इसको वापस लो। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, एससी ओबीसी को पहली बार जो है ऐसा न्याय बीजेपी की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो बीजेपी के वोटर हैं आज उन्हें हजम नहीं हो रहा है ये बात। ऐसा क्यों हो रहा है? जी देखिए सचिन भाई, जो यूजीसी कानून है ये इसका गठन हुआ था आयोग का 1953 में। जी और जो संवैधानिक दर्जा मिला वो मिला था 1956 में। जी। और 1956 से अब चल रहा है 2026। हम्म। और इस दौरान पूरे देश के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या राज्य विश्वविद्यालयों में जहां पर एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ लंबे समय से घटनाएं होती आ रही हैं, उत्पीड़न होता आ रहा है, जातीय भेदभाव होता आ रहा है, रैगिंग होती आ रही है और उनको परेशान किया जाता है। बहुत से मामलों में तो छात्रों ने सुसाइड भी किया है, बहुत से मामलों में उनको मार दिया गया पीट पीट के। और इस सारी चीजों को देख के, शिकायतों को देख के 118% जब शिकायतें बढ़ी हैं, अपराध बढ़े, तब जाके ये एक तरह का 13 जनवरी 2026 को प्रावधान इसमें यूजीसी में जोड़े गए। और जो प्रावधान जोड़े गए हैं वो एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक आधार पर कमजोर छात्र हैं, जो स्वर्ण में भी आते हैं, जो स्वर्ण ही है, जर्नली है, उनके लिए भी, उनके हितों की भी ये कानून सुरक्षा करता है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं सचिन जी, या तो उन्होंने कानून पूरा पढ़ा नहीं है, या वो कानून को, इसको प्रावधान को पढ़ना नहीं चाहते, केवल राजनीति करनी है और राजनीति में विरोध करना है बस। लेकिन सच्चाई ये है, जो आर्थिक आधार पर कमजोर छात्र है, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो हमारे राजपूत समाज से हो, चाहे वो वैश्य समाज से हो, चाहे वो पंडित हो, सबको वो अधिकार प्रदान करता है। अच्छा, महिलाएं भी इसमें शामिल है, और महिलाएं चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो महिलाएं आपके जर्नल में किसी भी उसमें से हो, वो उनको भी ये, उनके हितों की रक्षा करता है। तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए बाटी, थोड़ा सा मैंने तो बहुत इस पर इंटरव्यू भी कर लिए, रिसर्च भी कर लिए। 10 लोगों में से 3 को छोड़कर, देखिए जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, खासकर स्वर्ण जाति के लोग, भाई वो समझ लें। भाटी जी, थोड़ा सा आपको तो जानकारी है ही, 10 लोगों में से 3 लोग एससी एसटी और ओबीसी होंगे। बाकी 7 जो हैं वो जनरल भी हो सकते हैं, विकलांग भी जनरल हो सकता है, महिला भी जनरल हो सकती है, और लोग जनरल हो सकते हैं। चलिए ठीक है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है भाटी जी कि भाई देखिए, जो कमेटी फैसला कर देगी उसके बाद कोई शिकायत नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। इसमें एक लोकपाल भी होगा जो उसको सुनेगा, उसके बाद एक अतिरिक्त जांच अधिकारी नियुक्त होगा, उसकी फीस बकायदा कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है वो भरेंगे। ठीक है। अब भाटी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर विरोध करने वालों में सबसे बड़ा नाम राजपूत समाज का है, सपोर्ट करने वालों में गुर्जर और एससी समाज आगे आ रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं भाटी जी, वैश्य समाज भी तो है, पंजाबी भी तो हैं, वो विरोध क्यों नहीं कर रहे? और सपोर्ट में भाई ओबीसी में बहुत सी जातियां हैं, वो भी चुप बैठी हैं, तो उसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं? ये राजनीतिक हो रही है क्या इस पर दोनों तरफ से? देखिए, वैश्य समाज भी उसमें आता है जर्नल में, उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं आया। दूसरे मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मंडल कमीशन का विरोध करते थे जी, वही लोग यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं। और मंडल कमीशन पिछड़े वर्ग के लिए काका कालेकर आयोग द्वारा, मंडल कमीशन द्वारा जो सिफारिशें लागू की गई थी, उनमें भी केवल 2 सिफारिशें लागू हुई, एक 1990 में
जो नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण था और एक शिक्षा के क्षेत्र में जो 2006-2007 में था, उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया था। एक तरफ तो ये कहते हैं हिंदू हिंदू भाई एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। दूसरी तरफ यदि हिंदुओं के हक अधिकार की बात आती है, उनके हितों की बात आती है, उनकी स्थिति सुधारने की बात आती है, तो उसमें ये विरोध करते हैं। तब ये हिंदू नहीं रहते ओबीसी के। इस देश की जनसंख्या में 60% ओबीसी समाज आता है और 20% के आसपास एससी एसटी और आदिवासी आते हैं। यदि 80% लोगों को वोट के नाम पे तो हिंदू कह के शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जब उनके हितों की बात आती है, उन्हें न्याय की बात आती है, समानता की बात आती है, उन्हें एक शिक्षा की बात आती है, तब उनका विरोध करने लगते हैं। इनकी सोच पूरे देश के सामने आ रही है। ये कुछ जो मुट्ठी भर चुनिंदा लोग हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों हो। अच्छा एक बात बताइए, देश में 45 के आसपास वाइस चांसलर है, उनमें से 45 में से 38-37 सब स्वर्ण जातियों के हैं जी। देश में न्यायपालिका हो, देश में प्रशासनिक अधिकारी हो, देश में प्रमुख सचिव हो, अब 85 प्रमुख सचिवों में से कम 78-77 अपर कास्ट से है। अच्छा, कभी भी दलित और पिछड़ों ने इनके ईडब्ल्यूएस पे तो सवाल नहीं उठाए। 10% आरक्षण उठा, ना कोई विरोध किया, ना कोई धरने प्रदर्शन किए, ना कोई जो इस तरह का माहौल क्रिएट किया देश में। लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी की बात आती है तो इनके दर्द शुरू हो जाता है। मैं देख रहा था टीवी डिबेट पे शुभंकर मिश्रा जी को। जी जी जी। मैं सचिन जी शुभंकर मिश्रा जी को देख रहा था, जो आपके पॉडकास्ट के द्वारा वो बहुत न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही ये मामला आया, यूजीसी के कानून का मामला आया, तो तुरंत उनका जाति प्रेम हावी हो गया पत्रकारिता पर। उनके फॉलोवर में एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है। स्टूडियो में बैठाकर हिंदू संतों को सनातन की, राम और कृष्ण की कहानियां सुना रहे थे, हिंदू तो सनातन की बात कर रहे थे। आज ओबीसी पर बात आए तो आज उन्हें पता लग गया कि वो ब्राह्मण समाज से हैं। अच्छा, अब शुभंकर मिश्रा जी को ये नहीं पता ये ओबीसी भी हिंदू है, ये एससी एसटी भी वाले भी हिंदू है। और इसके अलावा मैं एक देख रहा था, जो राष्ट्र कवि समझते हैं अपने आप को, कुमार विश्वास जी, मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था। मुझे बड़ा बड़ा मतलब उसमें वो लगा, शौक लगा। उन्होंने कहा मैं अभागा स्वर्ण हूं। अरे कवि महाराज, यदि ये एससी एसटी ओबीसी के देश के 80% लोग आपकी कविताओं पर ताली ना बजाते, ये आपके फॉलोवर, ये आपके प्रशंसक ना होते, तो आप इतने मशहूर ही नहीं हो सकते थे। आज आप चंद लोगों के खुश करने की वजह से, या वोट बैंक की राजनीति की वजह से, या बीजेपी को खुश करने, चुनाव लड़ने की वजह से आप जो कह रहे हो मैं अभागा स्वर्ण हूं, जबकि बात ये है कॉलोजियम सिस्टम क्या है जी। देश की ज्यादातर प्रमुख एक नंबर फर्स्ट क्लास लेटरल एंट्री क्या है? कभी लेटरल एंट्री का विरोध किया ओबीसी ने किया हो, एससी एसटी सड़कों पे आए हो? ये इन लोगों को तो ईडब्ल्यूएस भी चाहिए। अच्छा, ये जो अपने आप को स्वर्ण कह रहे हैं और ये आरक्षण को कोसते हैं, ये कोटे वाले हैं। सचिन भाई, यही स्वर्ण जाति के लोग जम्मू कश्मीर, एक मिनट पूरी होने दो, जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने एसटी का आरक्षण ले रखा है, राजपूत समाज के लोगों ने। और आपके हिमाचल प्रदेश में इन्होंने एसटी का आरक्षण ले रखा हाटी समुदाय के द्वारा। ये इन्हें आरक्षण भी चाहिए, और इनमें सारे जो कोई और किसी को मिलेगा तो इनके पेट में दर्द होगा। भाटी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए सबसे ज्यादा डर जो है स्वर्णों को वो एससी समाज से है कि भाई एससी समाज का बच्चा कल को आरोप न लगा दे। तो एससी समाज की तमाम चीजों को तो बसपा सरकार में, या एससी एसटी कानून को तो गुर्जर समाज भी भुगतता आ रहा है, जाट समाज भी भुगत रहा है, यादव भी भुगत रहा है। तो आप लोगों को क्यों इस बात का डर नहीं है कि कल आपके भी तो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो कहीं ऐसा ना हो कि एससी का बच्चा जो है वो जाट गुर्जर यादव के बच्चे पर मुकदमा लगा दे? तो कानून तो उसके लिए भी यही है ना। सचिन जी, देश में तमाम कानून बनते हैं, जब तक उनको लागू करने वाले इनकी सोच और नियत ठीक नहीं होगी तब तक कितने कानून बना लो, अपराध रुकेंगे नहीं। आज भी चोटी काटी गई मध्य प्रदेश में, चोटी पकड़ के एक यादव समाज के लड़के की। कथावाचक एक यादव समाज ने वहां एटा में कथावाचक कहते उसके ऊपर पेशाब करा गया। तो भेदभाव और जातिवाद तो है। और ये जो 118% अपराध बढ़े कॉलेजों में, उसको देख के केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें सुझाव है। तो यदि इस तरह के, मेरा ये कहना है, कानून कोई भी बना दो, यदि हमारी पार्टी भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये क्लियर किया है,
देखो, निर्दोषों पे कार्रवाई होनी नहीं चाहिए और दोषी बचने नहीं चाहिए। जब जांच समिति बनेगी और वो जांच करेगी और उसमें कुलपति भी होंगे, मानवाधिकार आयोग से होंगे, प्रोफेसर होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उसमें विशेषज्ञ होंगे कानून के सलाहकार, तो फिर जब जांच का विषय है तो वो जांच पे इनको, जब सारे कुलपति वाइस चांसलर ही स्वर्ण समाज से हैं, ज्यादातर प्रोफेसर स्वर्ण समाज से हैं, ज्यादातर अधिकारी स्वर्ण समाज से, फिर इनको डर किस चीज का है? मेरा आपके माध्यम से कहने का मतलब है डर उसको होता है डर उसको होता है जो चोरी करता है, उसे तो चोरी का कानून बनेगा सख्त तो उसे डर होगा, जो डकैती करेगा डकैती के खिलाफ कानून बनेगा उसे डर होगा। इनके मन में लंबे समय से ये कहीं ना कहीं अपनी एक एकाधिकार या अपनी जो एक छत्र राज, चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, SC ST OBC के छात्रों पर ये चलाते आए हैं। इन्हें जांच में, यदि जांच में नहीं है तो नहीं है, और फिर यदि कोई भी दोषी है, ये कानून और अधिकारी और सरकार सब देखें, निर्दोष कोई इसमें फंसे ना और दोषी कोई बचे ना। तो हम तो निर्दोष को किसी के खिलाफ नहीं चाहते कोई कार्रवाई हो। भाटी जी, जैसे मान लीजिए किसी SC ST OBC के बच्चे ने जनरल पर कोई आरोप लगा दिया और वो फर्जी निकला, तो देखिए उसमें फिर किसी तरीके का कोई पेनल्टी तो है नहीं उसके ऊपर, तो उसे पहले से अच्छा एक बात बताइए, यदि जर्नल के बच्चे के साथ किसी ने अपराध कर दिया, उसकी मूंछ काट ली, तो उसका, और वो गलत निकला जी, जर्नल के किसी बच्चे ने आरोप लगा दिया, वो गलत निकला, इसका क्या आपके पास जवाब है? अपराध कोई भी करे, उसकी जाति नहीं होती। यदि कोई अपराध कर रहा है उसके लिए जांच होगी, इक्वेटी कमेटियां बनी है, निगरानी कमेटी बनी है, वो तमाम सबूत देखेंगे और उसमें ज्यादातर लोग इनके ही हैं। तो भाटी जी, ऐसा नहीं हो सकता था कि ये ना कहा जाता कि भाई जनरल को, वो कहते कि कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा इसमें आए, शिकायत करे, कोई गलत कर रहा है तो जांच समिति बना देते, उसमें स्वर्णों को ही अलग क्यों रख दिया गया? अलग, जब EWS उसमें है तो सचिन भाई अलग कहाँ है? जब दिव्यांग उसमें है, महिलाएं उसमें, तो अलग कहाँ है बताओ? यदि दिव्यांग है, EWS के छात्र है, EWS किसको मिला हुआ है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ भाटी जी, मान लीजिए किसी स्वर्ण के बच्चे के साथ झगड़ा हो गया और वो OBC SC ST का बच्चा तो चला गया शिकायत लिख करके लिखित में उस कमेटी को देने के लिए, लेकिन स्वर्ण का बच्चा तो नहीं जा सकता ना, उनके ये सवाल हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई जी, आज देश में जो रिपोर्ट आई है कि 118% अपराध बढ़े, वो किसके खिलाफ बढ़े? कितने? इसकी भी जांच सरकार के पास सारे आंकड़े हैं कि स्वर्णों ने गरीबों, उनको, दलितों को या OBC को सताया, OBC और दलितों ने स्वर्णों को सताया, ये तो सरकार के पास आंकड़े हैं। हम ये कह रहे हैं फिर भी गलत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और झूठा किसी को नहीं फंसाया जाना चाहिए, लेकिन जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कानून बहुत सारे बने हुए देश में। सचिन भाई, आपकी पार्टी को क्या कानून नहीं चाहिए? देखिए, जो स्वर्ण मानवतावादी है, इंसानियतवादी है, जिनमें जातिवाद का, भेदभाव का, राजशाही का घमंड नहीं है, हमें वो हमारे साथ पार्टी में भी है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत सारे चंद्रशेखर भाई जी को लाइक करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लाइक करते हैं। जो इंसानियतवादी लोग हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, उनका सबका समाज पार्टी में स्वागत है। मेरा ये पूछना है आपसे भाटी जी कि करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज सिंह जी, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है कि स्वर्ण के बच्चे आत्महत्या नहीं कर रहे? राजस्थान में देखो स्वर्ण के बच्चों ने आत्महत्या कर ली, हमें भी प्रताड़ित किया जा रहा है, हम भी दुखी हैं SC ST OBC। एक बात बताओ, एक बात बताइए, पहले तो करनी सेना के अध्यक्ष कितने ये बताओ? कहीं महिपाल जी का नाम आता है, कहीं एक वहां के गुजरात के उनका नाम आता है। करनी सेना के जो भी अध्यक्ष हैं, यदि उन्हें कोई दिक्कत है तो शिकायत करें, जाके लिखित में दें, उनके लिए कानून है देश में। आप सोशल मीडिया के द्वारा बात उठा सकते हैं, आप कहीं उठाए तो सही, थाने में जाए, SSP के वहां जाए, CP के वहां जाए। लेकिन करनी सेना का अमूमन मामला हमने देखा है, जहां मामला भी कपसाड़ में हुआ, एक घटना हुई, ये तो आरोपियों के पक्ष में खड़े थे, हाथरस वाली घटना हुई, वहां आरोपियों के पक्ष में खड़े थे। इनका इतिहास तो ज्यादातर ऐसा रहा है कि इनकी जाति का यदि कोई आदमी अपराध करे तो उस अपराध वाले के साथ खड़े जाते हैं। तो भाटी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, चलिए चंद्रशेखर जी तो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समाज की बात करता हूं, तो गुर्जरों को उसमें क्या मिल रहा है? आप लोग बस सब देखे, गुर्जर एक साथ हो रहे हैं खड़े, अब सैनी समाज एक साथ खड़ा हो रहा है,
तो देख आप लोगों को क्या डर नहीं है कि एससी का बच्चा कभी आपके ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगा सकता है? सचिन भाई, जी सचिन भाई सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप बोलिए। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल भाटी जी, आ रही है, आप देखिए, बोलिए। गुर्जर समाज शुरू से ही देशभक्त और बहुत ही संस्कारवान जाति रही है। ये कभी कभी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, कमजोरों के लिए, किसी पीड़ित के लिए ये अपने गुर्जरों से भी लड़ पड़ते हैं, झगड़ जाते जी हैं और सारी लड़ाई अपने ऊपर ले लेते हैं। गुर्जर समाज हमेशा, यदि हम गुर्जर समाज, क्योंकि ओबीसी में भी आता है, यदि हमारे ओबीसी और SC SC के भाइयों पे अत्याचार हो रहा है या उनके जी हक अधिकार की बात हो रही है, तो गुर्जर समाज तो शुरू से ही अलग अलग कालखंड में ही जो हमेशा गरीबों के, कमजोरों के साथ खड़ा होता है, और अब भी हमेशा जहां सही बात है, सही बात को सही कहने की, और जो सत्य है, सत्य के साथ गुर्जर खड़ा है। कमजोरों ठीक, के, जिन लोगों के अधिकार छीने जाएंगे उनके साथ गुर्जर खड़ा है। ये गुर्जरों की संस्कृति में है। आप सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि इस बिल को ना? पूरा 100% सपोर्ट है, और जी हमेशा से गुर्जर करता आया सचिन भाई, ये हमारे चलिए, ब्लड में है। ठीक है रविंदर भाटी जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और तमाम आपकी पार्टी के लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थे रविंदर भाटी, राष्ट्रीय महासचिव आजाद समाज पार्टी, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही।